ये पेंडेंसी एक दिन की नहीं थी, एक वर्ष की नहीं थी, वर्षों वर्षों से पड़ी हुई थी। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थी। उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान और इन मामलों को अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महिला सशक्तिकरण ये वो मुद्दा है जिसे यूपी सरकार ने इस बार विधानसभा सत्र में जोर शोर से उठाया और योगी सरकार के भाषण के बाद प्रदेश के सबसे बड़े राजनेताओं में शुमार राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ही सीएम योगी से मदद मांगने लगेंगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इस गंभीरता का परिणाम है कि महिला और बाल अपराध से जुड़े मामलों में लगातार कमी आ रही है। अपराधियों के मन में कार्रवाई का भय है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में सरकार आने के बाद से सबसे पहले हमने शोधों पर लगाम कसने की जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्क्वाड उसका एक उदाहरण है। हम लोगों ने 2018 में ही, इसलिए सरकारें उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थी, लेकिन 17 के बाद से हम लोगों ने इस पे काम प्रारंभ किया और अप्रैल 18 में हम लोगों ने इस पोर्टल को एक्टिव करने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और अगर इसमें हम देखें कि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग, फोकस मॉनिटरिंग जो प्रदेश के अंदर हुई है, उसका परिणाम है कि जो पेंडेंसी थी, ये पेंडेंसी एक दिन की नहीं थी, एक वर्ष की नहीं थी, ये वर्षों वर्षों से पड़ी हुई थी। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थी। उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान और इन मामलों को अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है और इसमें देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर यूपी का स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान है। लगभग हमारे 98% से अधिक मामलों का निस्तारण करने में उत्तर प्रदेश आज देश का वह पहला स्थान रखता है। और मैंने जो पहले भी कहा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है, उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है। तो वहीं सीएम योगी के इस भाषण के बाद अब राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। भानवी सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, विधानसभा में आपका महिला सुरक्षा पर दिया गया भरोसा अच्छा लगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी एक महिला हूं। मुझे उम्मीद है मेरी उस फरियाद पर भी आप ध्यान देंगे जिसे मैंने बार बार यूपी सरकार और यूपी पुलिस के सामने रखा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हजरतगंज कोतवाली में मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर पर एक्शन लीजिए। दुराग्रह से काम कर रहे उस आईओ पर एक्शन लीजिए जिसने मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। मेरी मानसिक प्रताड़ना और मुझे तोड़ने के लिए कोतवाली और वहां के चंद पुलिस अफसरों का इस्तेमाल बंद करवाइए। मेरी शिकायत पर भी एफआईआर का आदेश दीजिए।
पुलिसकर्मी किसके दबाव में काम कर रहे हैं, इसकी जांच करवाइए। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आदेश देकर न्याय करेंगे। दरअसल यूपी की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। भानवी सिंह कंपनी के पूर्व निदेशक आशुतोष सिंह ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में भानवी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का केस दर्ज कराया था। हजरतगंज थाने में 120B, 419, 420, 467, 469, 471 और 506 जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। भानवी सिंह द प्रॉपर्टीज के निदेशक हैं। पूर्व निदेशक आशुतोष सिंह का आरोप है कि उन्हें साजिश और दबाव बनाकर कंपनी के निदेशक पद से हटाया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी भानवी सिंह ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा था कि मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मुझे अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है। लेकिन यहाँ लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर संभव है तो एक बार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का जिम्मा किसी ऐसी एजेंसी को दे दीजिए जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं डीजीपी यूपी से अनुरोध करती हूं कि कृपया हजरतगंज कोतवाली में हो रही एफआईआर और मेरे प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अन्यायपूर्ण और द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे अफसरों की भी जांच कराएं। अब देखना होगा कि भानवी सिंह की इस अपील पर सीएम योगी क्या एक्शन लेते हैं।